सिकंदराबाद मार्केट पीएस अंतर्गत रूबी इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई। आग लग जाने से 7 लोग जिंदा जल गए। आग बाइक शोरूम बिल्डिंग के ऊपर बने लॉज में फैल गई। इससे घना धुआं उठने लगा। जहां भूतल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है, वहीं रूबी होटल और उसके लॉज को 4 मंजिलों पर चलाया जा रहा है। खबर है कि भीषण आग और घने धुएं के कारण कुछ पर्यटक होटल के ऊपर से कूद गए। इस हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। 5 अन्य की हालत गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गृह मंत्री महमूद अली और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति व दुर्घटना की जानकारी ली। तत्काल राहत के आदेश दिए गए। उन्होंने इस घटना पर शोक जताया। सीपी आनंद के मुताबिक हादसे के वक्त लॉज में 25 लोग थे। लॉज में फंसे कई लोगों को दमकल कर्मियों और पुलिस ने बचाया। उन्होंने बताया कि हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। मंत्री तलसानी और सीपी आनंद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। देख के आ जा सलीम। दो मिनट रुक जाओ, फायर इंजन आया। 2 मिनट। वरिष्ठ अभिनेता और राजनेता कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार मोइनाबाद के कनक मामिड़ी फार्म हाउस में आधिकारिक रूप से किया गया। पुलिस ने हवा में फायरिंग की और बंदूक की सलामी दी। प्रभास के भाई प्रबोध ने अपने ताऊ को मुखाग्नि दी। कृष्णम राजू के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए, लेकिन परिवार के सदस्यों, मशहूर हस्तियों, रिश्तेदारों और कुछ गिने चुने लोगों को ही अंतिम संस्कार में आने की अनुमति दी गई। जहां कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार हुआ, वहां कई टॉलीवुड हस्तियां भी पहुंची। कनक मामिड़ी फार्म हाउस कृष्णम राजू की बहुत पसंदीदा जगह है। अपना शेष जीवन फार्म हाउस में बिताने की सोचकर उन्होंने घर बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे परिवार के सदस्यों ने कनक मामिड़ी फार्म हाउस में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद शहर की सीमा में पबों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि रात 10 बजे के बाद पबों में कोई आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि राज्य कर विभाग पबों को परमिट के मामले में प्रति याचिका दाखिल करे। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि प्रति याचिका में शहर की सीमा में जारी पबों की संख्या का उल्लेख किया जाए। रिहायशी इलाकों में पबों की अनुमति, पबों में शराब की बिक्री और तेज आवाज वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस मौके पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उन्होंने उन जगहों पर पबों की अनुमति कैसे दी गई जहां घर और शिक्षण संस्थान है। हाईकोर्ट ने रात में पब में सिर्फ शराब परोसने के आदेश जारी किए हैं। किसी भी ध्वनि या नृत्य की अनुमति नहीं है। अदालत ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पबों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने शहर की सीमा के तीनों पुलिस आयुक्तों को इस मामले में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई इस महीने की 26 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। तेलंगाना में जुबानी जंग जारी है। केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच बिजली की जंग चल रही है। केसीआर ने आरोप लगाया है कि केंद्र तेलंगाना के किसानों के मोटरों के पास मीटर लगाने की साजिश कर रहा है। बंडी संजय ने इसका विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि वह केंद्र द्वारा बनाया गया बिल केसीआर को भेजेंगे और अगर बिल मोटर से मीटर लगाने की बात का जिक्र है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना केसीआर को इस्तीफा देना होगा। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी को निकाल दिया गया था कि तेलंगाना राज्य आने के बाद जय जय हे तेलंगाना गीत को भुला दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उस गीत को राज्य के आधिकारिक गान के रूप में अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ तेलंगाना राज्य के लिए एक अलग झंडा बनाने का प्रस्ताव भी है। टीपीसीसी ने गांधी भवन में वृहद स्तर पर बैठक का आयोजन किया। 17 सितंबर को होने वाले कार्यक्रमों, मुनुगोडु उपचुनाव, भारत जोड़ी यात्रा, एजेंडा आदि पर नेताओं ने उनके सुझाव मांगे गए।
बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने हॉस्टल में परोसी गई चिकन करी में कांच के टुकड़े मिलने के बाद ओयू के छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। छात्रावास में खाने पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर छात्र अपनी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। इस मौके पर राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी से कई सवाल पूछे गए। बिरयानी में चावल की गांठ, कांच के गोले, तिलचट्टे, क्या ये भी सविता इंद्रा रेड्डी के मूर्खतापूर्ण कारण है? क्या आप इन बच्चों को वही खाना खिला रहे जो आपके सीएम के पोते खाते हैं? उन्होंने अपने ट्वीट में सविता इंद्रा रेड्डी और तेलंगाना के सीएमओ को टैग किया। बिग बॉस शो को लेकर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण आलोचना जारी है। उनका कहना है कि बिग बॉस शो से समाज को कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह समाज में अश्लीलता फैला रहा है। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सीएम केसीआर केंद्रीय बिजली संशोधन विधेयक पर खुलकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे कुओं मोटर्स के लिए मीटर नहीं लगाएंगे, जबकि केसीआर केंद्र को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि दुब्बका और हुजूराबाद के उपचुनाव में भी यही बात कही थी और लोगों को यह कहकर डराने की कोशिश की थी कि बीजेपी जीतती है तो बोरों के लिए मीटर लगाएगी। अब वे पिछले चुनाव की तरह फिर एक बार फिर जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि केसीआर कितनी भी साजिशें करे, भविष्य में बीजेपी की जीत होगी। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने 2013 बैच के 11 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति आदेश जारी किए। महापौर गदवाल विजयलक्ष्मी ने राजेंद्र नगर सर्कल अंतर्गत मैलारदेवपल्ली मंडल के कांटेदान चौरस्ता में जीएचएमसी के अधिकारियों द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। तेलंगाना में वन विश्वविद्यालय जल्द बनेगा। राज्य सरकार ने इसे विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए वन शिक्षा अनुसंधान और विस्तार के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने विधानसभा में तेलंगाना वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 पेश किया है। सरकार ने कहा है कि वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए योग्य वन पेशेवरों के उत्पादन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुलुगु में वन कॉलेज के अनुसंधान संस्थान को तेलंगाना वन विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री वन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करेंगे। इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाती है। उसके बाद कुलपतियों की नियुक्ति खोज सह चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। सरकार द्वारा पेश किए गए बिल पर आज विधानसभा और बाद में विधान परिषद में बहस होगी। विनायक विसर्जन के दौरान शी टीम की टीमों ने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 240 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और अदालत में पेश किया। अतिरिक्त डीसीपी शिरीषा और सीपी सीवी आनंद ने अतिरिक्त सीपी AR श्रीनिवास के नेतृत्व वाली टीम को महिलाओं के स्वाभिमान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बधाई दी। उन्होंने गणेश निमज्जन के दौरान विशेष निगरानी की टीमों की स्थापना की। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा गया। अतिरिक्त डीसीपी शिरीषा राघवेंद्र के नेतृत्व में टीमों ने 240 गुंडों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों को कोर्ट में पेश कर कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 250 रुपए जुर्माना और 2 से 10 दिन कैद की सजा सुनाई। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर थाने के अंतर्गत एक मंदिर में चोरी की घटना में चोर मंदिर के जेवर चुरा ले गए। मिरियाला पार्क के बगल में हनुमान मंदिर से हुंडी और गहनों की चोरी हुई। मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की DVR भी चोरी हो गई। पुलिस और क्लू टीम मौके पर पहुंच गई और सुराग की जांच कर रही है। अत्तापुर चौकी पुलिस ने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खाजागुड़ा के पास तेज गति से आ रही एक कार के रैपिडो चालक को टक्कर मारने से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उस पर सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। जब नानक राम से मणिकोंडा की ओर जा रहा था तभी एक कार तेज रफ्तार से आई और खाजागुड़ा के पास यू टर्न लेते हुए उन्हें टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से रैपिडो सवार रिजवान की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना करने वाली कार का चालक फरार है। पुलिस ने मृतक की पहचान टोली चौकी के MD रिजवान के रूप में की है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
बीसीसीआई ने हाल ही में उस टीम की घोषणा की जो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। युवा सनसनी ऑलराउंडर दीपक हुडा को टीम ने मौका मिला है। चोट के कारण कुछ दिनों के लिए बाहर किए गए तेज गेंदबाज बुमराह की टीम में वापसी हो गई। रोहित होंगे T20 वर्ल्ड के कप्तान। मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर को स्टैम्प बॉय प्लेयर चुना गया है।